जात पात के घेरे में प्रचंड रूप से जकड़ा बिहार। ये पंक्ति शायद कोई नई तस्वीर या नई सच्चाई को उजागर नहीं करती, लेकिन अगर हम इस घेरे के अंदर शाश्वत सच की तहकीकात करते हैं तो कई अनछुए विस्मित कर देने वाले तथ्य उभर कर सामने आते हैं। उन्हीं में से एक है समाज के हाशिए पर खड़ा एक ऐसा समुदाय जो तथाकथित सब समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुसहर समुदाय की, जिनकी उपजातियां हैं दाढ़ी, भुइयां, माझी, सदाए, लेकिन सबों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही है। इस समुदाय के लिए आर्थिक स्थिति का पहला शब्द अर्थ ही मानो अर्थहीन है। केंद्र में बैठे सत्ताधीश से लेकर राज्य की राजनेताओं को शायद नहीं मालूम कि इस समुदाय के 40 लाख से अधिक लोगों का जीवन मूस यानी चूहा पर आश्रित है। घर के बच्चे सुबह शाम चूहा मारकर लाते और महिलाएं खेत खलिहानों में गीले अनाजों को इकट्ठा करने का काम करती हैं। शहरों में ये कचड़ा बीनने का काम करती हैं और यही है इनके जीविकोपार्जन का मूल स्रोत। कागज पत्र चुनते हैं, आपस तो कोई ठीक नहीं है कि क्या बजाते हैं। फिर भी कम से कम 12 बजे चलाते हैं। हाँ, समझता है कि चोर है, समझता है कि भाई लगता है। बेचते हैं 1 रुपया किलो, रोजी हो जा, कहाँ से होगा। क्या करें, ओकरे में वही में गुजर करते हैं। कुपोषण से ग्रसित, चिथड़ों में लिपटा बदन और आंखों में निराशा लिए इनके बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ प्रतीत होता है। सदियों से सामाजिक उपेक्षा का दंश झेलते मुसहर समुदाय के विकास में सबसे बड़ा बाधक है गरीबी। न रहने को घर, न खाने को 2 वक्त का भोजन और वस्त्र का कहना ही क्या। इनके पास न तो अपनी जमीन होती और न ही कोई चल अचल संपत्ति। बिहार के गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, चंपारण में ये बहुतायत संख्या में बसे हुए हैं। बिहार में इनकी कुल आबादी 58,57,508 के लगभग है। इस जाति का बसेरा भी दूसरी जातियों की बस्ती से बहुत दूर एकांत में होते हैं, जो इस तथ्य को दर्शाते हैं कि किस तरह इन्हें समाज की मुख्य धारा से दूर रखने की साजिश रची गई है। कड़ी मेहनत के बावजूद भूख से बिलबिलाने की विवशता, यही नियति है इनकी। आजादी के 58 सालों के बाद भी ये समुदाय जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं यानी रोटी, कपड़ा, मकान से महरूम है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कौन है इसका जिम्मेवार? खुद ये समाज या सरकार? अक्सर
प्रश्न किया जाता है कि धर्म की गोद में जाने से मिलने वाली शांति से किसी को क्यों वंचित किया जाए। लेकिन इस समुदाय के लिए धर्म की गोद कही जाने वाली मंदिर के दरवाजे आज भी बंद हैं। धर्म के प्रति तिरस्कार के भाव न होते हुए भी धर्म और उससे जुड़े लोग सदैव इस समुदाय को तिरस्कृत करते आए हैं। इंडिया शाइनिंग का नारा, संसद में ऐतिहासिक उछाल का सच और सुशासन का ढिढोरा, इनके जीवन स्तर पर दृष्टिपात करने के बाद ये सारी अवधारणाएं महज खोखली दलील में तब्दील होती नजर आती हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने इस जाति के लोगों की आर्थिक बदहाली कम करने, बच्चों को शिक्षित करने तथा इन्हें आवास मुहैया कराने के लिए कई तथाकथित कार्यक्रम को चलाए, लेकिन सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक लाल फीताशाही के कारण परिणाम शून्य ही रहा। कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का पहला नियम है। समय गतिशील है, लेकिन इस समुदाय की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति के परिवर्तन का नियम और समय की गतिशीलता मानो स्थिर हो गई है, रुक सी गई है, ठहर सी गई है। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला है स्वयं जिसने अपने हाथों से, यही दावा कर रहे हैं चमन के रहनुमाई का।